नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं राकेश याग आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 23 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। आज का जो वीडियो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया था, खराब मौसम के कारण वीडियो नहीं बना पाया था, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन वो जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में मैंने शामिल कर दिए। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आपको अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको देखना है। और साथ साथ में आपको जो पीछे के जो क्वेश्चन है वो भी मैंने रिवाइज करवाए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आपको अंत तक बने रहना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो 21 जुलाई का जो क्वेश्चन मैंने पूछा था लास्ट में, उसका आंसर पता करते हैं। उसका आंसर क्या है? क्वेश्चन था कि हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल रेल पुल का निर्माण कहां किया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए। कहां पर किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। यानी अगर आपने ऑप्शन नंबर ए दिया था तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन मतलब आंसर था, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 21 जुलाई के करंट अफेयर के रिवीजन के बारे में बात करते हैं। कुछ क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, मैंने 21 जुलाई को आपको पहला क्वेश्चन करवाया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट ऑफ एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है। पर का मतलब यहाँ पर पहल है, ठीक है ना, पहल। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट ऑफ एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर था उत्तराखंड सरकार। कौन सी सरकार ने? उत्तराखंड सरकार ने। ध्यान रखना, बिल्कुल अच्छे से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा क्वेश्चन मैंने करवाया था कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। ये बात पे आप अच्छे से ध्यान रखोगे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन करवाया था कि हाल ही में आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर था रोशनी नाडर मल्होत्रा। रोशनी नाडर मल्होत्रा क्या बनी है? HCL टेक्नोलॉजीज की अध्यक्ष बनी है। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने ला लीगा 2020 का खिताब जीता था? तो रियल मैड्रिड ने। किसने जीता था? रियल मैड्रिड ने। ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से करवाया था, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको याद है। उसके बाद मैंने आपको पांचवा क्वेश्चन करवाया था 21 जुलाई को कि हाल ही में ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक 2020, कहने का मतलब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा था? तो तीसरे स्थान पर रहा था। किस स्थान पर रहा था? तीसरे स्थान पर रहा था। ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आपको छठा क्वेश्चन करवाया था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर था उत्तर प्रदेश। आपने सही भी किया था, बहुत अच्छा। तो उम्मीद कर सकते हो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पीछे भी समझ में आए थे, एक बार फिर से आपका रिवीजन हो रहा होगा। इसी प्रकार से सातवां क्वेश्चन था कि हाल ही में रमेश टिकाराम का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वो एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे। कौन थे? एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मैंने आपको आठवां क्वेश्चन करवाया था कि हाल ही में कौन TIFF की ब्रांड एम्बेसडर बनी? तो मैंने आपको बताया था प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा TIFF की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। उसके बाद मैंने आपको नौवां क्वेश्चन करवाया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार या किस राज्य की पुलिस ने साइब हर नामक वर्चुअल जागरूकता अभियान शुरू किया? तो उसका करेक्ट आंसर था तेलंगाना सरकार। किसने किया था? तेलंगाना सरकार की जो पुलिस है, तेलंगाना राज्य की जो पुलिस है, उसने साइब हर नामक वर्चुअल जागरूकता अभियान शुरू किया था। किसके लिए? महिलाओं के ऊपर, जो बच्चों के ऊपर जो ऑनलाइन जो अपराध होता है ना, उनका ऑनलाइन जो शोषण होता है, उसके विरुद्ध ये एक पहल है। उसके बाद मैंने आपको बताया क्वेश्चन 10वां कि UAE ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया? उसका आंसर था होप मार्स मिशन। कौन सा मिशन था? होप मार्स मिशन। ये आपका 21 जुलाई के करंट अफेयर थे। उम्मीद करता हूँ ये क्विक रिवीजन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसके साथ साथ आप इस क्लास का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन दोस्त। क्या नाम है? ऑनलाइन दोस्त। ठीक है ना, ऑनलाइन दोस्त। अच्छा, ऑनलाइन दोस्त जो है
वो आपको कहां पर सर्च करना है, टेलीग्राम की ऐप के ऊपर। और टेलीग्राम आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। कहां से, प्ले स्टोर से। उसके बाद सर्च बार में आप लिखोगे ऑनलाइन दोस्त, आपको हमारा चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना, आपको यहाँ पर पीडीएफ दे दी जाती है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए की है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। यहां पर बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल, और अब ये एमपी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, क्योंकि जो एमपी के मुख्यमंत्री थे लालजी टंडन, उनका 21 जुलाई को क्या हो गया है, निधन हो गया है। लालजी टंडन का 21 जुलाई को क्या हो गया है, निधन हो गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात आती है उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात आती है, तो कौन है, गोविंद माथुर। कौन है, गोविंद माथुर। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूं पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रजत मुखर्जी का निधन हो गया, वे कौन थे। तो रजत मुखर्जी हैं, उनका निधन हो गया, वो कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जो रजत मुखर्जी हैं वो कौन थे, वो एक, आपको मैं बता दूं, वो जो थे वो एक क्या थे, बॉलीवुड निर्देशक थे। क्या थे, बॉलीवुड निर्देशक थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एक बॉलीवुड निर्देशक जिनका नाम है रजत मुखर्जी, जिनका क्या हो गया, हाल ही में निधन हो गया। उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आज का कि हाल ही में किसने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है। होप नाम का जो मार्स मिशन है वो किसने लॉन्च किया है। तो अभी ये मैंने क्वेश्चन आपको रिवाइज में करवाया था, यूएई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात जो है ना, उसने अपना मार्स मिशन, होप नाम का मार्स मिशन लॉन्च किया है मंगल के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से समझना कि मंगल के लिए भेजे गए होप मिशन को एमिरेट्स मार्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एमिरेट्स मार्स मिशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में भी करवाया था 21 जुलाई को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, ये कब पहुंचेगा, ये फरवरी 2021 में। फरवरी 2021 में कहां पहुंचेगा ये, फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर पहुंचेगा। कहां पर पहुंचेगा, मंगल ग्रह पर पहुंचेगा। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात की बात करते हैं, यूएई की बात करते हैं। तो राजधानी का नाम है अबू धाबी, मुद्रा का नाम है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, और राष्ट्रपति का नाम है शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। ध्यान रखना, इसके राष्ट्रपति का नाम थोड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन आपको रखना पड़ेगा। उम्मीद कर सकता हूं यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो विश्व शतरंज दिवस जो मनाया जाता है वो 20 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को। अब अगला जब दिवस मैं आपको करवाऊंगा तब मैं आपको सभी पीछे के जो दिवस है वो रिवाइज करवा दूं, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यह दिन 1924 में पेरिस में की गई अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, यानी एफआईडीई की स्थापना को चिन्हित करने के लिए यह मनाया जाता है। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना कब की गई थी, 1924 में की गई थी। कहां पर की गई थी, पेरिस के अंदर। यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस 2020 मनाने के लिए शीर्ष शतरंज जो खिलाड़ी हैं उनकी एक उच्च स्तरीय आभासी क्या होगा, एक आभासी कार्यक्रम होगा, और उस कार्यक्रम का नाम रखा गया है चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। चेस फॉर रिकवरिंग बेटर, यानी जो उच्च स्तरीय जो शतरंज खिलाड़ी हैं उनके लिए एक उच्च स्तरीय आभासी कार्यक्रम रखा गया है, जिसका नाम रखा गया है चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। उसमें हिस्सा कौन लेंगे, शीर्ष शतरंज खिलाड़ी लेंगे। यानी कहने का मतलब इस अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस के उपलक्ष्य में या इसको मनाने के लिए जो शीर्ष शतरंज खिलाड़ी हैं वो एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। उस कार्यक्रम का नाम क्या है, चेस फॉर रिकवरिंग बेटर।
बात करते हैं इस दिवस को मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूएन के द्वारा। और यूएन के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं, यूएन में 193 देश हैं टोटल। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है और इसके जो अध्यक्ष उनका क्या नाम है, एंटोनियो गुटेरेस। क्या नाम है, एंटोनियो गुटेरेस। ये कई बार मैं आपको करवा चुका हूं, उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 5 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी एस्पायर नामक ई पोर्टल लॉन्च किया है। उस कंपनी का नाम बताना है जिसने ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन नामक एक ई पोर्टल लॉन्च किया, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एस्पायर। क्या बोलते हैं, एस्पायर। एस्पायर ई पोर्टल लॉन्च किस कंपनी ने किया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आईकैट कंपनी ने, किस कंपनी ने, आईकैट कंपनी ने। ध्यान रखना, आईकैट कंपनी ने इस एस्पायर नाम का एक ई पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, इस पोर्टल के बारे में बात करते हैं। क्या है ये पोर्टल, देखिए इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य भारतीय मोटर वाहन उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने की सुविधा प्रदान करना है। आत्मनिर्भर बनाने की सुविधा प्रदान करना है किसका, इस भारतीय मोटर वाहन उद्योग का। भारतीय मोटर वाहन उद्योग को का जो मतलब इसका जो उद्देश्य वो क्या है कि जो भारतीय मोटर वाहन उद्योग है उसको आत्मनिर्भर बनाना इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते हैं आईकैट की, तो आईकैट की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी स्थापना 2007 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय वो कहां पर है, गुरुग्राम में। गुरुग्राम में इसका क्या है, मुख्यालय है। ये बात भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे, उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवीण सिद्धार्थ। पी प्रवीण सिद्धार्थ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। 2001 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी जिनका नाम है पी प्रवीण सिद्धार्थ, इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थ पहले से ही राष्ट्रपति सचिवालय में स्पेशल ड्यूटी के अधिकारी के रूप में क्या है, सेवारत हैं। पहले से ही क्या है, ये राष्ट्रपति के सचिवालय में सेवारत हैं। किस पद के ऊपर, स्पेशल ड्यूटी अधिकारी के रूप में। स्पेशल ड्यूटी अधिकारी के रूप में पहले से क्या है, ये सेवारत हैं राष्ट्रपति सचिवालय के अंदर। ठीक है, ओएसडी अधिकारी के रूप में। अब ये किसका स्थान लेंगे, तो ये विक्रम सिंह का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे, विक्रम सिंह का स्थान लेंगे, जिन्हें अब शिपिंग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। विक्रम सिंह को जो विक्रम सिंह है उनको रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के पद से हटा करके किसका सचिव बना दिया गया है, शिपिंग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया गया है विक्रम सिंह को। और विक्रम सिंह की जगह किसने ली है, तो ध्यान रखना पी प्रवीण सिद्धार्थ ने। ठीक है, उम्मीद कर सकते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फुटबॉलर आंद्रे सुरले ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। यह किस देश के हैं, तो आंद्रे सुरले हैं वो किस देश के, जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है। एक फुटबॉलर खिलाड़ी, ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं आंद्रे सुरले, जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं, जर्मनी के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इन्होंने 2014 में अपने देश के लिए फीफा विश्व कप जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। यानी 2014 में जर्मनी फीफा विश्व कप जीता था, उस टाइम इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी आंद्रे सुरले ने। इन्होंने जर्मनी के लिए टोटल 57 मैच खेले, उन 57 मैचों में उन्होंने 22 गोल किए। कितने गोल किए, 22 गोल किए। यह बात पे आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। यहां पर बात जर्मनी की है, तो जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है, यूरोप महाद्वीप में। राजधानी का नाम है बर्लिन, मुद्रा का नाम है यूरो और राष्ट्रपति का नाम है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर क्या है, जर्मनी के राष्ट्रपति हैं। उम्मीद कर सकता हूं यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने छात्रों के लिए
मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है? मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रमेश पोखरियाल निशंक ने। रमेश पोखरियाल निशंक ने मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है छात्रों के लिए। छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किसने किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई। अच्छा, रमेश पोखरियाल निशंक के पास कौन सा मंत्रालय है? तो ध्यान रखना, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है। मनोदर्पण मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरू की गई है। यानी ये जो मनोदर्पण जो एक पहल है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए। यह पहल कोविड-19 के दौरान और उसके बाद छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने वाली गतिविधियों को क्या करेगी? एक मतलब विस्तृत श्रृंखला को कवर करेगी। कहने का मतलब ये मनोसामाजिक सहायता प्रदान करेगी छात्रों को कोविड-19 के दौरान और उसके बाद। ठीक है, तो उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में CS शेषाद्री का निधन हो गया, वे कौन थे? CS शेषाद्री कौन थे जिनका निधन हो गया? तो मैं आपको बता दूं, ये एक भारतीय गणितज्ञ थे। क्या थे? भारतीय गणितज्ञ। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय महान गणितज्ञ जिनका नाम था CS शेषाद्री, इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। उम्मीद कर सकते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के बाद के समय के सबसे प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ प्रोफेसर CS शेषाद्री का निधन हो गया। ये चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक और निदेशक थे। किसके संस्थापक और निदेशक थे? चेन्नई गणित संस्थान के। चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक और निदेशक थे CS शेषाद्री, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। और एक प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ थे। इनको 2009 में देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था 2009 के अंदर। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना था। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में द एंड गेम नामक उपन्यास किसने लिखा? द एंड गेम नामक उपन्यास किसने लिखा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हुसैन जद्दी। हुसैन जद्दी ने द एंड गेम नामक उपन्यास लिखा। द एंड गेम नामक उपन्यास किसने लिखा? हुसैन जद्दी ने लिखा। किसने लिखा? हुसैन जद्दी ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, अपराध लेखक यानी क्राइम राइटर एस हुसैन जद्दी ने एक नया उपन्यास द एंड गेम लिखा। द एंड गेम उपन्यास किसने लिखा? एस हुसैन जद्दी ने लिखा, जो एक क्राइम राइटर हैं, अपराध के ऊपर लिखने वाले, अपराध के ऊपर लेख लिखने वाले या फिर कविता लिखने वाले या फिर उपन्यास लिखने वाले लेखक हैं, जिनको क्राइम राइटर या फिर अपराध लेखक कहा जाता है। इन्होंने द एंड गेम नाम का एक उपन्यास लिखा है जो राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? राजनीति के ऊपर, विश्वासघात के ऊपर और अकल्पनीय आतंक के ऊपर क्या है? आधारित है। इस पुस्तक को किसने प्रकाशित किया? तो ध्यान रखना, हार्पर कॉलिन्स ने। हार्पर कॉलिन्स इंडिया ने इसको क्या किया है? प्रकाशित किया है। इस उपन्यास को, द एंड गेम उपन्यास को हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा क्या किया गया है? प्रकाशित किया गया है। उम्मीद कर सकता हूं ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पूछता हूं एक क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपको मैं पूछता हूं, इसका जो करेक्ट आंसर वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर बताता है। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलते हैं। उम्मीद कर सकता हूं आपको मेरे द्वारा किया गया प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखा करो, रोजाना देखा करो। लगभग रोजाना मेरी क्लास आती है, लेकिन कभी कभार क्लास मिस हो जाती है तो उसकी क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूं। टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आपको सिर्फ तैयारी करनी है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।